Hi guys, welcome back to yet another exciting video of 1250 and welcome back to our channel Vroom with Kiran Sachin। So ये वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरी 1250 मेरी अप्सरा के ऊपर क्या क्या चीज़ें हम लोग ने इंस्टॉल की है। जैसे आप लोग को पता है कि 1250 GS में बहुत कम चीज़ें आती है। 1250 GSA में इट कम्स विथ लॉट ऑफ थिंग्स, अपर क्रैश गार्ड, लोअर क्रैश गार्ड, लाइट्स, ऑक्स लाइट्स आती है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या क्या मैंने इंस्टॉल की है, क्योंकि इसमें GS हो या GSA हो, अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एक्सेसरीज ऑन GSA, इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें या फिर एडिशन करनी पड़ती है टू मेक योर राइड्स स्मूथ एंड कंफर्टेबल। 1250 GS पे कुछ भी नहीं आता है इंस्टॉल करके। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें आती है, जो है बैश प्लेट, देन मेन स्टैंड एंड दिस नकल गार्ड। मेरा गब्बर सीरियसली बहुत अच्छा है गाइस। मेरे गब्बर में ये सारी चीज़ें जो इसमें लगी है, ऐसी कोई भी चीज़ लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अपार्ट फ्रॉम क्रैश गार्ड, हैंडल बार राइजर्स और ये जो भी है वो थोड़ी बहुत जो चीज़ होती है वो ठीक है, बट ये वाले बाइक में हर एक चीज़ हमने प्रोटेक्ट करी हुई है। लेट्स स्टार्ट। ये वाली जो हेडलाइट गार्ड है वो हम लोग ने BMW से लगाई हुई है। आई नो मैनी ऑफ यू गाइज हैव बिन मैसेजिंग अस, डीएमिंग अस कि ये वाली जो है वो पूरी लुक ऑफ अप्सरा ख़राब कर रही है, बट अगेन इसको कम नज़र लगेगी। पहली चीज़ वो, येस वी आर ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा बहुत होना चाहिए हर ह्यूमन बींग को, तो एक वो चीज़ है। सेकेंड चीज़, ये वाली हेडलाइट गार्ड की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी है कि आप इसको रिमूव कर सकते हो, इसका पिक्चर खींच सकते हो। मस्त वाली हाई रेजोल्यूशन जब पिक्चर्स खींचनी होती है, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, तब आप इसकी पिक्चर्स खींच सकते हो और इसको वापस आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक वो चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें, वुंडरलिच है, लोन राइडर है, ये सारी इसकी भी है ना हेडलाइट गार्ड आती है, जो कि है ना ये पूरे के पूरे इसमें ही, मैं बता देती हूँ आपको, वो गार्ड है ना इसमें ही लगी हुई रहती है। ये वाला फिलहाल के लिए चल जाएगा, तो ये वापस इधर आप यहाँ पर जाकर इंस्टॉल कर लो एंड यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहला शुरुआत हो गया। या अब मुझे एक और चीज़ लगता है, अगर आप है ना बाहर से वुंडरलिच या लोन राइडर का हेडलाइट गार्ड खरीदते हो ना, वो है ना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इतना प्रोटेक्शन इसमें जितना है ना, ये इसमें पता है ऊपर से पत्थर वत्थर लगेगा फिर भी वो हेडलाइट के अंदर तक नहीं जाएगा, लेकिन वो जो कंसोल रहता है वो पूरा का पूरा ना, वो गार्ड जो रहता है वो अच्छे से आपके हेडलाइट पे ही अटैच रहता है। तो हो सकता है कि अगर ज़ोर से इम्पैक्ट हो तो आपकी हेडलाइट हो सकती है इधर उधर, बट स्टिल इफ़ वी आर नॉट यूजिंग वी शुडंट कॉमेंट अबाउट इट। तो ये वाली आई फील इट्स गुड। मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक तो ये हेडलाइट गार्ड जो है वो चीज़, एंड अनदर थिंग जिससे मेरी ट्रायम्फ टाइगर 850 स्पोर्ट मेरे ज़िंदगी में आने के बाद ना वो पूरा चेंज हो गया है। मेरी लाइफ, मेरी राइडिंग स्टाइल, मेरा कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज हो गया है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ हैंडल बार राइजर्स। गाइज बिलीव मी, छोटी बाइक हो या बड़े सीसी की बाइक हो, हैंडल बार राइजर्स इज़ द मस्ट। इट वर्क्स एज वंडर्स गाइज। द मनोवरिंग बोलो या फिर छोटे छोटे लेन से मतलब, दो आई लुक वेरी टाइनी इन फ्रंट ऑफ अप्सरा, बट इफ़ आई, अनदर थिंग, फुट पैक भी चेंज हुआ है, वो बाद में आते हैं, बट ये हैंडल बार राइजर्स की अगर मैं बात करूँगी तो दिस इज़ सो परफेक्ट गाइज। जस्ट सी दिस। दिस इज़ मतलब पहले ना मेरे को एक्चुअली में स्ट्रेच, बिकॉज मेरा हाथ ऑब्वियसली छोटा है तो मेरे को स्ट्रेच होना पड़ता था, बट नाउ हैंडल बार राइजर्स इज़ द मस्ट, नो मैटर कौन सी बाइक आप चला रहे हो। अब यहाँ से हम उतरेंगे तो हम बात करेंगे फुट पैक के बारे में। तो ये जो फुट पैक है वो काफ़ी छोटा था, तो सचिन को कंटिन्यूसली ना ऐसा लगता था ब्रेक पे पैर रखा है उसने, करेक्ट। तो अभी है ना ये बड़ा होने की वजह से वो पैर आराम से कंफर्टेबली ऐसा रखता है, इधर तक नहीं जाता है। क्योंकि जब सर्विसिंग हुआ ना गाइस अप्सरा की, तभी हम लोग को वहाँ के जो दिनात थे उन्होंने कहा, सचिन को पूछा कि क्या आप अपना रेयर ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हो या तो फिर आप कंटिन्यूसली ना फुट पैक छोटा होने की वजह से आपकी पैर जो है वो ब्रेक पे है, उसके वजह से इसका जो फुट पैक है वो हम लोग ने चेंज किया है। एंड दिस इज़ रियली गुड क्वालिटी वाली फुट पैक है। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें इंस्टॉल की हुई है मैं यहाँ पे आके बताऊँगा आप लोग को, विच इज़ दिस वन, दिस क्रैश गार्ड, एंड दिस इज़ बाय SW मोटेक। आई रियली लव दिस ब्रांड। हम लोग के स्टोर पे भी ये रहता है। तो इसमें 2 आते हैं, ब्लैक कलर का विच इज़ माइल्ड स्टील का होता है, एंड दिस इज़ स्टेनलेस स्टील का। दैट्स द रीज़न उसके ऊपर ये इतना अच्छा फिनिश आ रहा है, विच आई रियली लव। ये बहुत
अच्छा दिखता है ऑब्वियसली, इसीलिए आपको इसके थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दिस नाउ रिटेल्स एट 47,000, मैंने जब लिया था तभी 44,000 का था। तो अभी कॉन्स्टेंटली डॉलर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसिंग हैव गॉन अप। SW मोटेक का कोई भी पार्ट या फिर क्रैश गार्ड हमारे से आप ले सकते हो, दैट इज़ रूम स्टोर से आप ले सकते हो, प्री ऑर्डर आप कर सकते हो एंड विद इन अ वीक्स टाइम यू विल गेट दिस डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। सो आई हैड 2 ऑप्शंस। एक BMW का खुद का क्रैश गार्ड आता है विच एग्जैक्टली लुक्स लाइक हेप्को बेकर। मैं वो काफ़ी कुछ मैंने BMW वालों से बात किया था कि दिस रियली लुक्स लाइक हेप्को बेकर, बट इसमें 4 माउंटिंग पॉइंट्स है, 1, 2, 3 और 4। तो आई वांटेड टू हैव माय GS प्रोटेक्टेड विथ वेरी गुड क्रैश बार एंड इसके क्रैश टेस्ट वगैरह SW मोटेक ने किए हुए हैं। सो आई रियली ट्रस्ट। मेरे V-Strom जुगनी पे भी SW मोटेक के क्रैश गार्ड थे, तो दैट इज़ हाउ स्टर्डी दीज क्रैश बार्स आर, दैट्स द रीज़न आई वेंट विथ दिस। सो नाउ नेक्स्ट बिग थिंग, हेडलाइट गार्ड प्रोटेक्ट हो गया है। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स है। ये लाइट के लिए ये माउंट भी बनाना पड़ता है। यहाँ पे नीचे लाइट लगाई हुई है, मैड डॉग की अल्फ़ा ही है, जो मैंने ज़्यादा इसमें क्लियर वाटर वगैरह नहीं लगाया है बिकॉज हम लोग नाइट राइड नहीं करने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं क्लियर वाटर या और बेटर लाइट्स डालते रहूँगा तो विल डेफिनेटली डू नाइट राइड्स। हम लोग को पता है, हम लोग को अच्छा दिखने लगता है तो हम लोग बहुत करते हैं एंड वी वांट टू अवॉइड, बिकॉज मैं और किरण ही राइड करते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी रिस्की नाउ डेज बिकॉज काफ़ी जगह पे लूटपाट का बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सो दैट्स द रीज़न वी वांट टू अवॉइड नाइट राइड्स। जो अर्ली मॉर्निंग के लिए लाइट रिक्वायर्ड है उसी के लिए ये मैड डॉग की अल्फ़ा लगाई हुई है हेडलाइट, एंड वो लाइट के साथ में काम बन जाएगा हम लोग का। इन फ्यूचर एक स्पॉटलाइट यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रोविज़न है। सो ये माउंट अच्छे से बना के लिया है सो दैट इसमें 2 लाइट लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगाना है तो ये क्रैश गार्ड के यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, हैंडल बार राइज़र किरण ने बोल दिया है, आई रियली लव दिस हैंडल बार राइजर्स, बहुत मस्त कंफर्ट है। उसके बाद में यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे GPS हम लोग को लगाना नहीं था, बट इसके लिए एक फ़ोन क्रेडल आता है जिसमें आईफोन लगा सकते हैं, बट मुझे चाहिए था बट वो अवेलेबल नहीं था तो वो नहीं लगाया। तो बट ये रैम का क्विक ग्रिप लगा है विच इज़ रियली गुड, एकदम ईजी काम हो जाता है इसमें। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल हो गया इसे, एकदम ईजी, एक हाथ से भी आप निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ क्वाइट स्टडी। BMW 1250 GS के साथ में रेडिएटर ग्रिल नहीं आते तो ये इंस्टॉल करना पड़ा बिकॉज ऑब्वियसली रेडिएटर अगर अच्छे से रहेगा तो कूलिंग वूलिंग में कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल कर लिया है। रेडिएटर ग्रिल हमेशा हर बाइक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नो मैटर आप ऑफ रोड जा रहे हो या रोड राइडिंग कर रहे हो। बट ये वाली राइड हम लोग की बहुत लंबी है जहाँ पे पत्थर ऑफ रोड काफ़ी होने वाला है। तो दैट्स द रीज़न सबसे पहली चीज़ मैंने डिलीवरी के टाइम पे रेडिएटर ग्रिल एंड ये SW मोटेक का क्रैश गार्ड लगा के निकाली थी बाइक को। यहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ पे एक एक्सटेंडर आता है, वो लगाना ज़रूरी है बिकॉज़ ये नहीं होने की वजह से देखो ये पूरा इंजन वाला पार्ट कल ही बाइक वॉश करके लाया हुआ है तो भी ये पूरा यहाँ पे डर्टी हो गया है। तो ये सब स्टोन्स ये इसके अंदर भी जा सकता है, यहाँ पे तो उड़ता ही है। तो अच्छा हो गया वीडियो बनाते बनाते ये बात याद आ गई कि ये रियली इंपॉर्टेंट है। आई नीड टू, अभी वीडियो के बाद में फटाफट देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट थिंग मैंने इंस्टॉल की है सैडल स्टे बिकॉज आई रियली लव टेकिंग अ व्रूम इन्फिनिटी सैडल बैग ऑन राइड्स। आई डोंट लाइक टेल बैग, किरण लव्स टेल बैग, उसको बड़े टेल बैग्स अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर व्रूम का जो बैकरेस्ट पाउच है वो लगा के वो बैकरेस्ट जैसा भी यूज़ करती है। सैडल स्टे से 2 काम होता है, एक तो सैडल बैग भी लगा सकते हो आप और उसके साथ में ये मेरा लवली लुकिंग एग्जॉस्ट भी प्रोटेक्ट होगा। अगर फॉल होता है तो यहाँ पे ये रेस्ट करेगा, एग्जॉस्ट को टच नहीं होगा। तो मैं टॉप बॉक्स नहीं लगा, तो आप लोग को पता है हम लोग हार्ड लगेज नहीं यूज़ करते तो इसीलिए यहाँ पे कुछ प्लेट वेट नहीं लगाई है। बट यहाँ पे एक बाद में एक रैक बना सकते हैं सो दैट अगर कोई टेल बैग लगानी है तो वो कर सकते हैं। नाउ लास्ट 2 थिंग्स, यहाँ पे शाफ्ट प्रोटेक्टर है, ये काइंड ऑफ स्लाइडर जैसा है, ये इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर गार्ड आता है, यहाँ पे बेसिकली सेंसर आता है। 1250 GS आप अगर ले रहे हो ना तो ये पूरी एक ऐसी खदान है, आपको हर चीज़ इसको प्रोटेक्टर, मतलब हर एक चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्टर मिलते हैं। तो यू हैव टू टेक वाइज डिसीजंस और उसके प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको क्या क्या आप इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ये शाफ्ट का भी प्रोटेक्टर ऑर्डर किया है तो वो भी ट्रांजिट में है। मैं इसके बाद में आने वाला वो टॉपिक पे कि क्या क्या चीज़ें और इसमें इंस्टॉल होगी। अगर आपके पास 1250 GS है या फिर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो आप भी वो बता सकते हो कि क्या क्या मैं और इंस्टॉल कर सकता हूँ टू मेक दिस बाइक प्रोटेक्टेड बिकॉज आई एम रियली गोइंग टू राइड दिस बाइक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 lakhs kilometers, not below that.
सो ये सेंसर गार्ड मैंने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर सेंसर होता है। तो अगर वो सेंसर पे मतलब ये भी साइड स्टैंड ऊपर लेंगे तो ये एक्सपोज्ड है। एंड राइड करते वक्त देखो यहाँ पे ऐसे मट्टी वट्टी ऐसे या फिर पत्थर लग सकते हैं, तो वो पत्थर लगने की वजह से क्या हो सकता है, ये सेंसर ख़राब हो सकता है एंड उसके वजह से राइड आपकी ख़त्म है। बिकॉज व्हाट विल हैपन, न्यूट्रल पे बाइक स्टार्ट होगी एंड जैसे ही आप गियर में डालोगे तो बाइक बंद हो जाएगी। सो दैट्स द रीज़न ये सेंसर गार्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं फटाफट समराइज़ करता हूँ कि क्या क्या बाइक के ऊपर किया हुआ है। क्रैश गार्ड हुआ है, हेडलाइट गार्ड हुआ है, लाइट माउंट्स, लाइट्स, रेडिएटर ग्रिल, फुट पैक्स हुए हैं, सैडल स्टे हुआ है, हैंडल बार राइजर्स, साइड स्टैंड, सेंसर गार्ड हो गया एंड शाफ्ट प्रोटेक्टर हो गया। और एक शाफ्ट प्रोटेक्टर बाकी है, तो आई विल कम बैक टू द नेक्स्ट लिस्ट जो मुझे अभी और करनी बाकी है, जो है टू बी इंस्टॉल्ड। मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट बड़ी लंबी है। साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाना है, बिकॉज ऑफ रोड जाने वाले तो उसके लिए साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगेगा। इट एक्ट्स एज अ वाइडर रहता है, तो उसके वजह से बाइक स्टेबल रहेगी। अगर लूज ग्रेवल है या फिर सैंडी जगह है तो वहाँ पे अच्छे से रहेगा। देन इंजन सिलेंडर गार्ड यहाँ पे आता है, इंजन सिलेंडर गार्ड, सो दैट अगर ऑफ रोड में गिरते हो तो वहाँ पे ये सिलेंडर हेड्स को प्रोटेक्ट करेगा। देन आता है ABS सेंसर गार्ड, फ्रंट टायर के यहाँ पे ABS सेंसर की वायर होती है, उसका भी गार्ड आता है। देन ब्रेक कैलिपर गार्ड्स, दोनों ब्रेक फ्रंट एंड रेयर दोनों ब्रेक कैलिपर गार्ड्स। देन इन फ्यूचर डेफिनेटली ये मैंने पहले भी बोला था, बकबस्टर हैंडल बार गार्ड्स वो आएंगे। मे बी अनदर लाइट जो मैंने पहले बोला था वो आएगी। एंड और एक चीज़ जो है, यहाँ पे जो जितने भी ये एम्प्टी स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये एम्प्टी होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रबर पार्ट्स आते हैं, तो उससे ये कवर होगा सो दैट ये अंदर वाले पार्ट्स या फिर वहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स है वो रस्ट नहीं होंगे। और एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो है मिरर। मेरे जुगनी के मिरर्स बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े मिरर थे। एज़ कम्पेयर टू दैट ये मिरर्स मुझे छोटे लग रहे हैं। आई डोंट नो, लॉन्ग राइड के बाद में समझेगा। तो ये राइड पे तो मैं ये मिरर्स रख रहा हूँ, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली किरण को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके जगह पे हम लोग डबल टेक मिरर ले लेंगे, सो दैट रात में कभी कभी क्या होता है बहुत पीछे से लाइट्स आती है, तो वी कैन इमीडिएटली फोल्ड द मिरर्स एंड यू कैन राइड। एंड इवन नैरो जगह से जा रहे तो भी मिरर्स थोड़े अंदर लेके हम लोग राइड कर सकते हैं। एंड जब भी शूट करना तो वो भी एक उसका फ़ायदा होता है कि मिरर निकाल के सैडल बैग या टेल बैग में रख दो और यहाँ पे अपना GoPro या फिर एक्शन कैमरा इंस्टॉल कर दो। यू कैन शूट योरसेल्फ या फिर सामने जो भी सीनरी चल रहा है उसको भी शूट कर सकते हो। एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर साउथ गाइज, बिकॉज आई नो केरला में हेलमेट माउंटेड कैमराज यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप GoPro लगा सकते हो, आपके जो भी एक्शन कैमराज लगा सकते हो, माइक से वगैरह आप काम कर सकते हो। तो आपको अगर डबल टेक मिरर चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल एट व्रूम स्टोर। एक चीज़ मैं ज़रूर मिस करूँगा 1250 GS पे, वो है फार्मूला एक्स जेल। बिकॉज मेरे वीस्ट्रॉम में भी था, किरण के टाइगर में अभी भी है, गब्बर में अभी भी है, क्योंकि अगर पंक्चर होता है तो इट इज़ रियली बेनिफिशियल। बट इसमें नहीं डाल सकते बिकॉज इसमें टायर TPMS है, विच इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे टायर का ये समझ में आता है। एंड हम लोग को भरना पड़ता है वो वाल्व से। तो आई हैड अ डिस्कशन विथ BMW गाइज, दे टोल्ड कि सेंसर है वहाँ पे ख़राब होगा तो डू नॉट डू दैट। तो हम लोग को कैरी करना पड़ेगा पंक्चर किट इन केस ऑफ पंक्चर्स। वैसे भी टायर का इशू है मेरे साथ, सचिन के साथ टायर का इशू नहीं है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे करनी थी कि यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर करना है, बिकॉज आई हैव मेड दिस स्टिकर। तो स्टिकर ऑल इंडिया पे नहीं चलता है, आपको जो IND नंबर प्लेट आती है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक वापस ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आई कैन सी 2 स्क्रूज आ दे, तो वो यूज़ करके हम लोग नंबर प्लेट होल्डर बनाएंगे और वो इंस्टॉल करेंगे। अभी अगर ये लिस्ट निकालेगा ना तो और 6-7 चीज़ें और 6-7 चीज़ें एटलीस्ट मिलेंगी। तो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते। अगर आपको ये 1250 एक्सेसरी वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप ग्रूमिंग। इससे पहले वीडियो खत्म करने से पहले कितने का खर्चा हो गया अभी तक ऑल टुगेदर? मतलब ऑनेस्टली कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, बट क्रैश गार्ड 47,000 के आसपास 44 में पड़ा था मुझे। ऑलमोस्ट $1.5 रुपए तो रफली हो गया रहेगा आराम से गाइस। ठीक है, और आई थिंक 50-60,000 में और थोड़े बहुत गार्ड्स आके लग जाएंगे एंड देन आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड। यस, तो कोई भी 1250 GS प्लान कर रहे हैं, GS, हाँ GSA के साथ आपको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी क्रैश गार्ड वगैरह आते हैं। इसमें मैं अपर क्रैश गार्ड नहीं लगाने वाला, वो देखो याद आ गया, इसके साथ मैं अपर क्रैश गार्ड में नहीं लगाने वाला बिकॉज GSA का टैंक बहुत बड़ा है, तो ये छोटा है तो नॉट रिक्वायर्ड। इसका इंजन बाहर आता है तो वो लोअर क्रैश गार्ड से काम हो जाएगा।
That's all. I mean, मेरे गब्बर की काम थोड़ी ज़्यादा जल्दी हुई थी. Anyways, but guys, I think कि अगर आप बाइक खरीद रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So guys, अगर आप लोगों को पता होगा, आपने हमारा लास्ट वीडियो अगर देखा होगा, हमारा जो राइड है वो नेक्स्ट राइड जो हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है और आई एम श्योर कि बहुत गंदी वाली ऑफ रोडिंग भी करने वाले हम लोग. तो बाइक को प्रोटेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, इंश्योरेंस में डालने से अच्छा आई थिंक बाइक प्रोटेक्ट कर लो, पैसा डाल लो थोड़ा. इट विल डेफिनेटली बी, इट विल वर्क एज सेवियर. ऑल्सो खुद का भी इंश्योरेंस और बाइक का इंश्योरेंस और बाइक का गार्ड्स और खुद का भी सेफ्टी गार्ड्स. एज वी ऑलवेज से कि बाइक से पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तो खुद के प्रोटेक्शन वाली चीजें हमारे पास ऑलरेडी है. yes. तो आप लोग अगर नई बाइक ले रहे हो, नई स्कूटर ले रहे हो, तो हेलमेट हेड टू टो जाना, दैट्स द प्रोसेस. तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं. ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. कीप रोमिंग. हमें राइड पर लेकर जाएंगे कि सिर्फ अप्सरा को सजाएंगे आप? ये सिर्फ आज ही आया है एक्सेसरीज के. खत्म ही नहीं होंगी. हाँ. हो गया झालं. आता राइड करायचं आहे मला. राइड का भी कुछ तो डाइसी वाला चीज चल रहा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे.